आशा में आनंदित हो जाओ, संकटात धीर धरा, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थनेत तत्पर रहा। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये एक वचन में हमें खुदावन का कलाम अगुवाई करता है कि हम कैसी प्रार्थना, किस परिस्थिति में प्रार्थना, कौन सी चीज को देखकर प्रार्थना करें। नंबर 1 यहाँ पे दिया है, आशा में आनंदित रहो। कौन सी आशा में? जो संसार की आशा है, धन की आशा, तन की आशा, बड़े शान की आशा, धन की आशा, तन की आशा, शान की आशा, मान की आशा, दौलत की आशा, बड़े बड़े मंजिलों की आशा, अपनी जिंदगी में केवल अपने आनंद में जीने की आशा। मुझे आपको बताना है, संसार की आशा टूट गई है, संसार की आशा तहस महस हो गई है। आपके पास और मेरे पास एक ऐसी आशा है, वो जीवित आशा कहलाती है। हालेलुया। पतरस कहता है कि उसी जीवित आशा के द्वारा हमें नया जन्म दिया गया है। हालेलुया। और वो जो जीवित आशा है, वो केवल यीशु का बलिदान नहीं, तो यीशु का पुनरुत्थान और यीशु का आना, इन 3 बातों के ऊपर डिपेंड है। यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए जिलाया गया, यीशु मेरे लिए आने वाला है। ये 3 बातें हमारी जीवित आशा में है। एक गोली में 3 काम है, पापों की क्षमा, धर्मी होना और उठाया जाना। ये 3 बातों में वो आशा हमारे लिए रखी। इसलिए इस धरती पर हम जी रहे, कोरोना वायरस हो या कोई आंधी आए या तूफान आए, जैसे अभी एक नई बीमारी आई है म्यूकोरमाइकोसिस बोल के, जो फंगस की बीमारी आ रही है, जिसके वजह से फिर से एक बार दुनिया में खौफ छाया हुआ है। अभी बीमारी के बारे में बताया गया है कि ये बच्चों को अफेक्टेड बीमारी है। नासिक शहर में 12,000 से अधिक बच्चे इस बीमारी से संक्रमित है। ये सारे माहौल में दुष्ट क्या कर रहे पता है? हमारा फोकस चेंज कर रहे हैं, हमारा ध्यान भटकाने का काम करता है। शैतान ज्यादा काम नहीं करता है, वो केवल क्या करता है पता है? वो इतना माहिर है, मैं उसकी स्तुति नहीं कर रहा हूं। अदन की वाटिका में उसने क्या किया? उसके अदन की वाटिका में उसने देखा कि कमजोर व्यक्ति कौन है कि जिसका मैं ध्यान बता सकता हूं। शायद वो आदाम के पास बहुत बार गया होगा, लेकिन आदाम ने उसको इग्नोर किया होगा, आदाम ने उसको अनदेखा किया होगा। लेकिन जब वो हवा के पास आता होगा, उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट करता होगा, धीरे 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 उसके साथ वो वार्तालाप करते गया। और एक समय आया कि उसने, उसका जो फोकस था कि उस फल को खाना नहीं, उसी फल को खाने की तरफ उसको प्रोत्साहित किया। आज की डेट में दुष्ट के फल अलग अलग है। किसी को दुखों के द्वारा, किसी को दौलत के द्वारा, किसी को वासना के द्वारा, किसी को शान शौकत के द्वारा, धन दौलत के द्वारा उनका फोकस बदला जा रहा है। और आपका और मेरा ये फर्ज बनता है कि यीशु मसीह के द्वारा अगर मुझे उद्धार मिला है, तो मैं इस संसार में हूं, लेकिन इस संसार का नहीं हूं। आमीन। मैं इस संसार में हूं, लेकिन इस संसार का नहीं हूं, क्योंकि संसार को बाइबल कहती, मैं हमेशा कहता हूं कि विश्वासियों, आपको यूहन्ना 16:33 इस वचन के अनुसार जीवन जीना है। 16:33 में यीशु मसीह ने इस अध्याय का अंत करते वक्त स्पष्ट रीति से बताया है कि संसार में तुम्हें कलेश होंगे, लेकिन मुझ में तुम्हें शांति है, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। कलेश होंगे, यीशु ने ये नहीं कहा कि कलेश नहीं होंगे, समस्या नहीं आएंगी, बीमारियां नहीं आएंगी, फैमिली प्रॉब्लम नहीं आएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएंगे, इकोनॉमिकली आप डाउन जाएंगे, ये नहीं बताया। उसने कहा कलेश आएंगे, लेकिन जो मुझ में बना है उसमें मेरी शांति है, उसमें मेरी आशा है, उसमें मेरी उम्मीद है, उसमें मेरी हिम्मत है, क्योंकि वही शांति उसको प्रोत्साहित करती है और उसको बताती है, देख, जिस खुदा पर तू ईमान रखता है, वो खुदा 2021 साल पहले मौत पर जिलाया गया है। आखिरी शत्रु मौत को उसने हराया है, संसार को उसने जीता है। ऐसा खुदावन तुम्हारा और मेरा उद्धारक है, तुम्हारा और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा और मेरा माँ के भी अधिक अच्छा प्रेम करने वाला मुक्तिदाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में आज संसार की आशा टूट रही है,
मैंने बताया बहुत सारी बातें, आपको एग्जाम्पल दिया कि ऐसी ऐसी बातों से आज संसार गुजर रहा है। लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, लेकिन आज परिस्थिति क्या है पता है? आज उनको वारिस नहीं है, आज उनको नॉमिनी नहीं है। शायद नॉमिनी के नाम डाले हुए थे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, व्हील के ऊपर, पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर। जिसको पावर ऑफ अटर्नी दी है वो पावर ऑफ अटर्नी वाला इस दुनिया में नहीं है। हालात ऐसी है, क्या करेंगे ये धन दौलत, क्या करेंगे ये सब लेकर? मुझे आपको बताना है इन दिनों में आज कुछ ऐसे व्यक्तिमत्वों में आपको बताने वाला हूं बाइबल के आधार पर कि जो लोग बाइबल के वचन के अनुसार कितने परफेक्ट रीति से गलत राह चल रहे। मैं परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करते हुए, तो क्योंकि दिन में मेरे मिनिमम 2 से 3 प्रचार होते, इसलिए मैं रट्टा नहीं मारता हूं कि वही प्रचार आज के दिन लेना है। मेरे जीवन में मैं हमेशा प्रभु को मांगता हूं कि प्रभु जो लोग मुझे आज देखने वाले उनके लिए क्या जरूरी है। और इस संदेश का विषय है हम कैसे जिए। आप YouTube चैनल पर जाओगे तो आपको इस संदेश के सारे एपिसोड मिलेंगे, और आप पहले एपिसोड से देखेंगे तो और आपको लिंक लगेगी। उसमें कोई वर्शिप नहीं है, डायरेक्टली संदेश दिए हुए। हम इस संसार में, इन परिस्थितियों में, इस महामारी में, इस रिसेशन में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, फैमिली प्रॉब्लम में, व्यक्तिगत प्रॉब्लम में, कलीसिया बंद है, मिनिस्ट्री बंद है, इन हालातों में हम कैसे जिए, इसलिए प्रैक्टिकल मैसेज है। और इस मैसेज को जो ग्रहण करेगा वो ना रोटी ना कपड़ा ना मकान से जिएगा, तो वो जिएगा खुदा बाप के वचन से जिएगा। आमीन। पुराने नियम में वचन, बाइबल कहती है वचन मुख से निकलता है। गौर से सुनो, यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो खुदा बाप के मुंह से निकलने वाले वचन से जिएगा। लेकिन नया नियम क्या कहता है? ये तो पुराना नियम हो गया। नया नियम कहता है वचन देहधारी हुआ। वचन अभी मुंह से नहीं निकलेगा, वचन हमारे देह से, हमारे चाल चलन से, हमारे बर्ताव से, हमारे सभी प्रकार के बिहेवियर से हम जब चलेंगे ना, तो हमारी सोच, हमारी बात, उसके द्वारा लोगों को हम नहीं तो हमारी देह से हमारा वचन दिखेगा जो खुदा का पाक वचन है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में आपसे डायरेक्टली बात करना चाहता है और वो आपके साथ वार्तालाप करना चाहता है। अब बहुत सारे संदेश है, मैं आपको रेवलेशन मैसेज दे सकता हूं, बहुत सारे डीप प्रकाशन खुदावन ने दिए, लेकिन मैंने कुछ साल पहले ये जाना है कि ये जो रेवलेशन है ना केवल बुद्धि को बढ़ाते, ये रेवलेशन है ना केवल प्रचारक को वाव देते। वाव, कितना जबरदस्त, कितना रहस्य की बात बताई, लेकिन इसमें किसकी उन्नति नहीं है। लेकिन जब ताजा रेमा वर्ड जो जरूरत के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में आता है ना, तो वो 10 मिनट का संदेश किसी का जीवन बदल देता है। आमीन, हालेलुया। और आज हम उसी विषय पर आगे चलेंगे जहां पर पिछले संडे हम रुके थे। वहां की बातों को टच करते हुए हम आज के फ्रेश मैसेज में चलेंगे। इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 35 से आगे। स्त्रियांना त्यांची मृत माणसे पुनरुत्थान झालेली अशी मिळाली। आणखी कित्येकांनी आपणास अधिक चांगले पुनरुत्थान प्राप्त व्हावे म्हणून खंडणी भरून मिळणारी सुटका न स्वीकारता हाल हाल सोसले। आमीन, हालेलुया। देखो यहाँ पे बाइबल कहती है कि ये जो यीशु मसीह का बलिदान हुआ, तब जो कब्रें खुली गई, ये पुनरुत्थान के बाद यहाँ पे जीवित हुए लोगों की एक कैटेगरी है जो यीशु के बलिदान के बाद हुआ, कब्रें खुल गई। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी कैटेगरी है, कुछ जिंदा हुए लेकिन कुछ मरे। लेकिन किस हालात में मरे? बाइबल कहती है कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा। क्या नहीं चाहा? छुटकारा नहीं चाहा। हम दुआ कर रहे हैं, प्रभु इस महामारी से छुटकारा दे, प्रभु इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, प्रभु ये फैमिली प्रॉब्लम से छुटकारा दे, प्रभु हमें एक अच्छे कंफर्ट जोन में तू लेकर आ। उन्होंने यहाँ पे दिया है छुटकारा न चाहा। इसलिए मैं जब भी आपको बताता हूं, जब बाइबल में क्योंकि लिखकर आता है, जब इसलिए लिख के आता है, तब समझना है कि वहां पे मामला गंभीर है। उन्होंने, बाइबल कहती है मार खाते खाते मर गए, छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के
भागी हो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अभी उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए उन्होंने मौत को हंसते हंसते गले लगाया। उन्होंने शायद पौलुस का वो वचन बोला होगा, पौलुस के उस वचन के अनुसार जो हम लोग गीत गाते हैं, ये जिंदगी तो इस जहां में जैसे हवा का झोंका, कल थे जो वो आज नहीं है, संसार जीने का धोखा। ये जिंदगी तो इस जहां में जैसे हवा का झोंका, कल थे जो वो आज नहीं है, संसार जीने का धोखा। उसके संग चलना है, अनंत जीवन पाना है। उसके संग चलना है, अनंत जीवन पाना है। हर एक सांस उसकी है, हर धड़कन उसकी महिमा है। हर एक सांस उसकी है, हर धड़कन उसकी महिमा है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या इस वचन के साथ आज हम हमारे जीवन की तुलना कर सकते हैं क्या? आज हम क्या चाहते हैं? हम अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, हम फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहते हैं। हम अगर बीमारियों में है तो हम हीलिंग एंड डिलीवरेंस चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, लेकिन एक ऐसी संख्या इस संसार से चली गई है जिनके बारे में ऑलरेडी हमने प्रचार किया है, जो 36 से 39 वचन में दिखा गया है। किसी को आरी से मतलब लकड़ी काटने वाले, जिसे मराठी में करवत कहा जाता है, आरी से काटा गया। आपको पता है, यशायाह नाम का नबी पुराने नियम में, जिसने यीशु मसीह की भविष्यवाणी लाई, एक बड़ा सेवकाई करने वाला, 66 अध्याय लिखने वाला यशायाह नबी, उसका अंत कैसा हुआ पता है? परमेश्वर के लिए उसको आरी से काटा गया। लकड़ी जैसे दो हिस्से में करवत से काटी जाती है ना, उसी प्रकार से कटर से यशायाह नबी की बॉडी को काटा गया। याकूब को तलवार के घाट उतार दिया गया। स्तिफनुस को पथराव करके मार दिया गया। पतरस सूली पर उल्टा चढ़ गया। पौलुस गर्दन काट दी गई। मरकुस, उसके शरीर के हर एक अंग को टुकड़े टुकड़े में काट दिया गया। थॉमस, हमारे भारत में आकर उसको भाल घोंपकर मार दिया गया। ये ऐसे लोग थे जिनको छुटकारा मिल सकता था, लेकिन उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा, इसलिए क्योंकि वो उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते हैं। आप किसका भागी होना चाहते हैं? धन दौलत का, प्रॉपर्टीज का, सोना, पैसा, शोहरत, गाड़ी, बंगला, नौकरी, इन बातों का भागी होना चाहते? चलो, ये भौतिक बातों के लिए आप हो भी सकते हो, लेकिन ये आपकी प्राथमिक बातें नहीं है। ये आपकी प्राथमिक बातें नहीं है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिक बातें है खुदा का वचन, खुदा का पुनरुत्थान और खुदा की संगति। हालेलुया। दिस इज योर प्रायोरिटी। आज बहुत सारे लोगों ने, जो हमारी जरूरत है ना, वो हमारी आवश्यकता है, हमारे नीड्स है, आज नीड्स को एक नंबर पे रखा है और जो प्राथमिकता है उसको 2 नंबर पे रखा है। आज भी लोग एक गलत विश्वास में चल रहे। आपको और मुझे अपने जीवन में हमेशा प्राथमिक स्थान में खुदा का वचन और खुदा को रखना जरूरी है। लेकिन बहुत सारी जगह पर गड़बड़ियां हो जाती है। ये जगह बदल दी गई है। मनुष्य अपनी मनमानी में जीना चाहता है, अपनी आजादी चाहता है, और वो खुदा के पास कब आता है पता है? जब उसको दुष्ट ऐसा भगा भगा के मारता है,
जब हालात बिगड़ती है, परेशानियां आती है, समस्याएं आती है, तब जाकर वो खुदा 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 करके दौड़ कर आता है। लेकिन एक सच्चे मसीह की पहचान ये है, वो सुख हो या दुख हो, बीमारी हो या गरीबी हो, अमीरी हो या गरीबी हो, इन सभी हालातों में वो खुदा के साथ उसी एक ही लाइन में चलता है, उसी एक ही विश्वास में चलता है, ना पीछे हटता है ना गिरता है। आज बहुत सारे लोग समय के अनुसार एक सेल्फिश फेथ में आते हैं, इसीलिए उनके जीवन में वो आत्मिक तरक्की वो पा नहीं पाते। शायद धन दौलत पाते होंगे, शायद बैंक बैलेंस पाते होंगे, हीरे जवाहरात सोना पाते होंगे, शायद परिवार पाते होंगे, लेकिन खुदा को नहीं पाते। जिसने यीशु को पाया है उसने सब कुछ पाया है। आमीन। जिसने यीशु को खोया है वो सब कुछ पाने के बाद भी कंगाल है। हालेलुया। इसलिए बाइबल का एक उत्तम उदाहरण यीशु मसीह ने दिया है। किसी जौहरी को खेत में जब मोती मिला तो उसने उस खेत को खरीद लिया और उस मोती को अपने घर लेकर आया। वो मोती यीशु मसीह है। हालेलुया। अपना सब कुछ बेच बाच कर उसने यीशु नाम का मोती अपने घर लेकर आया है। उसने उस मोती को महत्व दिया है। हमारे पास एक ऐसा मोती है जो सारे संसार का नूर है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पे कहती है कि वो लोग हैं जिनके बारे में गवाही ये दी गई है कि प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिला। उन्हें क्या मिली? मौत मिली। और मौत भी कैसी मिली? दर्दनाक, आरी से काटा जाना, तलवार के घाट उतारना जाना, पथराव करना, उनको जेल में डालना, फांसी देना, क्रूस पर लटकाना, ये सारी बातों का इतना दर्दनाक परसिक्यूशन में वो गए, सताव से गए, लेकिन उनके होठों पर वो स्माइल थी। एक जब सताव के समय में, मैं शायद नाम गलत ले सकता हूं, बिशप कॉन्शियस नाम का व्यक्ति था। वो व्यक्ति जिसको रोमन सरकार ने कहा था कि तू फिर से एक बार रोमन कैथोलिज्म को स्वीकार, हम तुझे बड़ा स्थान देंगे, लेकिन इस व्यक्ति ने सच्चाई जानी थी मार्टिन लूथर के द्वारा, और उसकी वजह से वो हंस रहा था। वो कहता है अभी तो मैं जीता ही नहीं हूं, तो मेरे अंदर मसीह जीता है, मैं जो था वो पहले ही मर गया हूं। उस व्यक्ति को उल्टा क्रूस पे लटका कर, डांबर उसके शरीर पर डालकर, पतरस के नाई उसको जिंदा जला दिया। वो क्यों हंसते हंसते मरा? क्योंकि उसको पता है कि इस अंत के बाद उसके लिए उत्तम पुनरुत्थान का भाग मिल रहा है। आमीन। कुछ लोग नहीं, क्या घर में अगर कोई बुढ़ाऊ मर रहा है, खटिए पे है, कुछ लोगों के अंदर लड्डू फूटते, क्योंकि बुढ़ाऊ जैसे जाएगा प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाएगी। वो आनंद होता है, लेकिन इनके अंदर अनंत जीवन का आनंद था। उत्तम पुनरुत्थान के लिए हंसते हंसते उन्होंने मौत को गले लगाया। जिनके परिवार के लोग इस कोरोना वायरस में चले गए ना, आपको दुख करने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार के लोगों को सताव नहीं पड़ा, आपके परिवार के लोगों को दर्दनाक मौत नहीं मिली। ये नेचुरल डेथ है, जो बीमारी की वजह से आई हुई डेथ है। लेकिन उन लोगों को याद करो जिनको आरी से काटा गया, तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वो छुटकारा कर सकते थे, लेकिन उन्हें छुटकारा पाया नहीं। तो उन्होंने, बाइबल कहती है, उन्होंने छुटकारा इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते थे। आमीन। हालेलुया। हमारे देश में भी ऐसे कितने शहीद हुए हैं जिन्होंने चाहते थे तो वो ऊपरी कॉन्टेक्स्ट के द्वारा छुटकारा पा सकते थे, लेकिन उन्होंने उत्तम पुनरुत्थान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। मसीहत कुर्बानी मांगती है, हमारी इच्छाओं की कुर्बानी मांगती है, हमारे कंफर्ट जोन की कुर्बानी मांगती है, उसी के साथ साथ समय आने के बाद हमारे जीवन की कुर्बानी मांगती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये शरीर 60 साल, 80 साल, 100 साल, लेकिन आत्मा अनंत काल तक है। अगर उसको अनंत जीवन में भेजना है तो उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए इन परिस्थितियों का सामना हमें हंसते हुए करना है। इन समस्याओं का सामना हमें डट कर मुकाबला करना है। हमें नेगेटिविटी में या नेगेटिव बातों में, दोष भावना में नहीं जाना है, गिल्ट कॉन्शियस में नहीं जाना है। तो इन दिनों में हमारे आत्मिक स्तर को और बढ़ाना है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए कुछ ऐसे दुनिया के अभागे लोगों के पास आज हम जाएंगे कि वो इस संसार में किस तरीके से जीते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों की पत्री, उसका अध्याय 15 वचन
12 से आगे हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे पुनरुत्थान के विषय में ही कुछ बातें दी गई है जो हमारी जीवित आशा का भाग है। आता ख्रिस्त हाँ, मेलेल्यातून उठविला गेला आहे अभी यीशु मसीह मरों में से जी उठा है, अशी त्याच्याविषयी घोषणा होत आहे। ऐसे उसके बारे में सुसमाचार की घोषणा हो रही है। तर मेलेल्यांचे पुनरुत्थान नाही अगर आप कहते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है, असे तुमच्यापैकी कित्येक जण म्हणतात। करिंथियों की कलीसिया में गड़बड़ी आई थी कुछ दिनों में। करिंथियों को दूसरा पत्र, ये करिंथियों की कलीसिया, आपको बताओ क्या, मैं थोड़ा सा उसका भाई जो अभ्यास किया हो, मैं थियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन करिंथियों की कलीसिया है ना, बहुत धनवान कलीसिया थी। इसलिए अगर आप देखोगे तो करिंथियों की कलीसिया कोर्ट जाती थी, कोर्ट में जाकर एक दूसरे के ऊपर वो मानहानि का दावा लगाती थी। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने सुना है तुम आपस में एक दूसरे के ऊपर दावा करते हो। कोर्ट में कौन जाता है भाइयों? कोर्ट में वही व्यक्ति जाता है जिसके घर में धन 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 नाचता है। ये करिंथियों की कलीसिया में बहुत सारी गड़बड़ियां थी। ये करिंथियों की कलीसिया में अन्य भाषा बोलने वाले भी थे और यही लोग व्यभिचार में भी थे। बाइबल में स्पष्ट बातें दी गई है। और इसी करिंथियों की कलीसिया में बहुत सारे मिक्सचर फेथ वाले लोग थे जो ऐसे कहते थे कि पुनरुत्थान नहीं है। और इस बात का खुलासा करते वक्त पौलुस 15 अध्याय में कुछ बातें हमसे कर रहा है। कित्येक जण म्हणतात हे कसे, कित्येक ऐसे कहते हैं कि ये कैसा है, जर मेलेल्यांचे पुनरुत्थान नाही अगर मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है, तर ख्रिस्त ही उठवला गेला नाही। अगर मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं तो इसका मतलब मसीह भी उठाया नहीं गया। जो अन्य जाति में या मसीह विरोधी ने आज भी वो रूमर्स या अफवाहें फैलाई हुई है कि यीशु मसीह जिलाया नहीं गया, उसके चेलों ने उसकी डेड बॉडी को लेकर कहीं पर दफना दिया। लेकिन हमें विश्वास है अगर दफना दिया जाता था तो बाइबल गवाही देती है, आप जाकर पढ़ो प्रेरितों के किताब के पहले अध्याय में, पुनरुत्थान के बाद भी यीशु मसीह 40 दिनों तक चेलों के साथ बैठता था, खाता था, पीता था, संगति करता था, आने वाले राज्य के बारे में बताता था, पेंटिकॉस्ट के दिन की भविष्यवाणी के बारे में बताया था। ये 40 दिन वो चेलों के साथ उठता बैठता था। ये मनगढ़ंत बातों ने जो फैलाई हुई है, इन बातों से बहुत सारे लोग विश्वास से भटक गए। लेकिन आपका और मेरा विश्वास की आशा क्या है? यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए जिलाया गया, यीशु मेरे लिए आने वाला है। ये जीवित आशा जो रोमियो 12:12 के अनुसार, आशा में जब हम आनंदित होते तभी हम कलेश में स्थिर रहते, और कलेश में स्थिर रहते तभी हम प्रार्थना में नित्य लगे रहते। आमीन। आगे, आणि ख्रिस्त उठविला गेला नाही तर अगर मसीह जिलाया नहीं गया तो आमची घोषणा व्यर्थ, हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। राजू ठाकुर ये प्रचार कर रहा है कितने दिनों से, जीवित आशा, पुनरुत्थान की आशा, ये प्रचार करना भी व्यर्थ है। आगे, व तुमचा विश्वासही व्यर्थ। और जो विश्वास करते हुए आप कलीसिया में आ रहे हो ना, ये विश्वास रखना भी व्यर्थ है। आगे, आणि आम्ही और हम देवा संबंधाने खोटे साक्षी असे ठरलो, और वरन हम परमेश्वर के सामने झूठे गवाह ठहरे, कारण देवा संबंधाने आम्ही अशी साक्ष दिली की क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ऐसी गवाही दी कि त्याने ख्रिस्ताला उठविले, उसने मसीह को जिला दिया, पण मेलेले उठविलेच जात नाहीत। यद्यपि नहीं जिलाया तो मरे हुए कैसे जी उठेंगे? तर मग त्याने त्याला उठविले नाही, तो यदि मुर्दे नहीं जी उठते, कारण मेलेले उठविले जात नसतील तर यदि मुर्दे नहीं जी उठते ख्रिस्तही उठविला गेला नाही, तो मसीह भी नहीं उठा लिया गया। आणि ख्रिस्त उठविला गेला नसेल तर यदि मसीह नहीं जी उठा, तुमचा विश्वास निष्फळ। इसका मतलब हमारे विश्वास में पुनरुत्थान को बहुत महत्व है। केवल आज बहुत सारी कलीसियाओं ने जो नींव रखी है ना, प्रभु में आओ चंगाई मिलेगी, प्रभु में आओ बरकत मिलेगी, प्रभु में आओ शादी होंगी, प्रभु में आओ हमका मिलेगा, ढमका मिलेगा, लेकिन एक योग्य प्रचार जो कलीसिया को देना चाहिए था, एक योग्य फाउंडेशन खड़ा करना था, वो फाउंडेशन कितने सारे लोगों ने जो वरदानों के ऊपर फाउंडेशन लगाया, केवल सभी चिन्ह चमत्कार के ऊपर कलीसिया खड़ी की, आज के डेट में वो कलीसिया नेस्त नाबूद हुई, क्योंकि उन्हें पुनरुत्थान की आशा बताई नहीं गई।
क्योंकि उन्हें पता नहीं कि अभी इस कोरोना की मृत्यु की बात क्या, लेकिन धन्य वे लोग जो विश्वास करते मेरा प्रिय व्यक्ति या मैं किसी भी मौत को अपनाऊं, लेकिन मेरा विश्वास है मेरा प्रिय व्यक्ति और मैं उत्तम पुनरुत्थान का भागी होगा। आमेन। आगे, तुम्ही अजून आपल्या पापातच आहात। आप अभी भी, करिन्थियों की कलीसिया को पौलुस बहुत ही वल्गर लैंग्वेज में बात करता है। वल्गर मतलब गाली गलौज में नहीं, बहुत ही तुच्छ लैंग्वेज में बात करता है, डायरेक्टली डांटता है। ये कलीसिया जिसके लिए पौलुस ने बहुत मेहनत की थी, ये कलीसिया है जिसको 2 बार पत्र लिखने पड़े। क्यों लिखने पड़े? ये कलीसिया में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बहुत सारे मिक्सर विश्वास वाले लोग थे। वो लोग चर्च भी आते थे और ऐसे लोग आज के डेट में भी है चर्च में, जो चर्च भी आते हैं और पाप में भी जीवन बिताते हैं, जो आराधना भी करते हैं और फिल्मी लाइन में भी रहते हैं, जो लोग पैसा गलत रास्ते भी कमाते हैं और चर्च में आके अपना धर्मी जीवन भी बताने की प्रैक्टिस करते हैं। करिन्थियों की कलीसिया में भी ये बात हमें दिखती है कि वहां पर वो व्यर्थ विश्वास में भी थे और बाइबल कहती है कि वो पापों में फंसे हुए भी लोग थे। आगे, आणि ख्रिस्तामध्ये जे महानिद्रा घेत आहेत और मसीह में जो महानिद्रा ले रहे हैं त्यांचाही नाश झाला आहे। हाँ, आपण या आयुष्यात ख्रिस्तावर केवळ आशा ठेवणार अभी ये मेरा मूल पॉइंट है। ये जो 19 वचन है ना, ये मेरा मूल पॉइंट है, ये मेरा मूल वचन है। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। क्या लिखा है? 19 वचन मराठी में पढ़ेंगे फिर से। आपण या आयुष्यात यदि हम केवल इसी जीवन में समस्या, इसी जीवन में मतलब जब तक ये सांसें चल रही है, इसी जीवन में मतलब जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ रहा है, जब तक हम जिंदा है, इसी जीवन में ख्रिस्तावर केवळ आशा ठेवणारे मसीह से आशा रखते हो, असलो तर मग अगर हम मसीह से आशा रखते हैं तो सर्व माणसापेक्षा आपण लाचार आहोत। हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। ये ऐसा क्यों कहा है? करिन्थियों की कलीसिया में कुछ लोग धन दौलत शोहरत अपनी पर्सनैलिटी व्यभिचार में पड़े हुए थे, अन्य भाषा भी बोलने वाले लोग थे, व्यर्थ विश्वास में थे, पुनरुत्थान पे विश्वास रखने वाले, पुनरुत्थान पे विश्वास ना रखने वाले। लेकिन पौलुस एक बात यहाँ पे कहता है, इसी जीवन के लिए अगर आप यीशु पे विश्वास करते हो तो फिर वो आप हो या मैं हूं, हम अभागे हैं। क्यों अभागे? क्योंकि इसी जीवन में मतलब खाना पीना रोटी कपड़ा मकान दौलत शौहरत पैसा जोरात ये सब जेवर, इन सभी बातों के लिए अगर हम जीते आगे। क्यों अभागे? तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। अभागा किसे कहा जाता है? अरे अरे अरे, ये बहुत अभागा है। क्यों अभागा ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मराठी में दिया है लाचार, क्योंकि वो किसी बात से महरूम या वो बात को पा नहीं सका। अरे अरे अरे, ये अभागा है। देखो इतना मेहनत किया लेकिन पाया नहीं उसने। अरे अरे कितना अभागा है, इतनी उसने कमाई की, इतनी बिल्डिंग बांधी, लेकिन उसमें वो रहने से पहले ही कोरोना वायरस से वहीं से कब्रिस्तान चला गया। अरे अरे अरे, देखो कितना अभागा है, बच्चे की शादी भी नहीं देख पाया। मतलब जो चीज का वो खुद ब खुद अनुभव नहीं ले पा रहा है, वो चीज का वो उपभोग नहीं ले पा रहा है, उसे अभागा कहा जाता है। और यहाँ पे अभागे व्यक्ति के बारे में कहा गया है, यदि आप हो, मैं हूं, मेरी पत्नी हो, जो कोई भी हो, केवल इसी जीवन के लिए यीशु पे ईमान करते हो, रोज की रोटी हमें दे, धन दौलत दे, नौकरी दे, रात भर संभाल, सुबह जल्दी उठा, इसी जीवन के लिए अगर जीते हो तो मैं बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू 1 Corinthians chapter 15 verse 19, वी आर मिजरेबल। हम अभागे हैं।
अभागा जीवन जीना है या भाग्यवान जीवन जीना है? भाग्यवान जीवन वही जिएगा जो केवल इसी जीवन के लिए मसीह में जीता नहीं है, तो वो इसी जीवन के बाद जो जिंदगी के साथ है, जो जिंदगी के बाद है, जो उस पर ऐसा विश्वास रख के चलता है, वही सच्चा ईसाई या सच्चा मसीह कहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद मेरी बात कड़वी लगती होगी, लेकिन ये कड़वा सत्य है। आज की डेट में 90% ईसाई, आज की डेट में 90% मसीह लोग इस विश्वास में जीते केवल इसी जीवन के लिए। इसको एक शब्द में देना चाहता हूं, इंग्लिश में टेंटेटिवली, क्षणिक, मराठी में तात्पुरत। आज इस विश्वास में हम जी रहे क्या? मसीहो जागो, ये समय है, ये कोरोना वायरस का जो हाहाकार मचा हुआ है, ये हमें कुछ हिदायत दे रहा है। ये जो तूफान आ रहे समंदर में से, ये तूफान हमें कुछ आगाह कर रहे, भूकंप आ रहे। कहीं पर कल हमने वीडियो देखा, समंदर के अंदर, पानी के अंदर लावा जल रहा है, बड़ी आग समंदर में लगी हुई है। अंटार्कटिका में बर्फ का एक इतना बड़ा टुकड़ा टूटा हुआ है जो मुंबई से भी बड़ा है। अगर वो कहीं फैलेगा तो एक बड़ा सैलाब कहीं पर भी आ सकता है। ये सारी कायनात की बातें ये हमें संदेश दे रही है, मनुष्य जागा, आज जागृत हो जा, मनुष्य आज तू होश में आ जा, क्योंकि अगर तू इसी जीवन के लिए मसीह पे ईमान रखता है, मसीह पर आशा रखता है, तो तू अभागा है। मुझे अभागा नहीं बनना है, मुझे लाचार नहीं बनना है। मैं और मेरा परिवार उस उत्तम पुनरुत्थान में मसीह के साथ जाए, क्योंकि मुझे उस बात को देखकर मेरा जीवन जीना है। मैं इस वचन पर आता हूं ना, तो मुझे ऐसे मसीह दिखते, मेरे आसपास के दिखते, समाज के दिखते, ऐसे मसीह दिखते जो कहते कि हमें हमारी लाइफ जीनी है, जो कहते कि केवल हमें हमारा जीवन देखने दो। जो कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा है, कोई करियर के पीछे दौड़ रहा है, कोई अपने बड़े नाम के पीछे दौड़ रहा है, कोई पॉलिटिक्स के पीछे दौड़ रहा है, ये ऐसे मसीह है जो पॉलिटिशियन में भी, जो ऐसे मसीह है जो इसी जीवन के लिए जीते, ये अभागी होंगे, क्योंकि ये उत्तम पुनरुत्थान के भागी नहीं होंगे। कुछ लोग लाइव सेशन में आते हैं, ऑनलाइन में आते हैं, केवल अपनी रंग रूप की दिखावट के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। ये लोग यीशु का इस्तेमाल भी अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए केवल इसी जीवन के लिए करते हैं। लेकिन धन्य वे लोग इसी जीवन में जीते जीते उस उत्तम पुनरुत्थान के भागी हम कैसे बनेंगे? वो लोग सच में आशीषित हैं। पौलुस कहता है वे लोग जिन्हें उसका आना प्यारा है। आज अगर यीशु मसीह शाम को आने वाला है, आपको ये खबर मिली, कितने लोग तैयार हैं और कितने लोगों को उसका आना प्रिय है? कुछ लोग कहेंगे प्रभु 1-2 साल के बाद आना, थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूं। एक सच्चे मसीह की पहचान यह है, वो रात को प्रार्थना करते वक्त सोते कहता है प्रभु आज रात अगर तेरा आना होता है तो प्रभु जरूर मेरी याद रखे। एक सच्चे मसीह का विश्वास ये, प्रभु का दास बहुत अच्छी तरीके से एक बात उस दिन बता चुका, मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात। ब्रदर सूरज प्रेमानी कहते हैं एक सच्चे मसीह की पहचान ये, उनके लिए यीशु मानो कल मारा गया, आज जिलाया गया और आज शाम को आने वाला है। यह सच्चे मसीह की पहचान, जो इस विश्वास में चलते, कल मेरे लिए मरा, आज मेरे लिए उठा और शाम को आने वाला है। अगर इस विश्वास से अगर चलते हो तो आप इसी जीवन में नहीं जीते हो, तो आप उस जीवन में जीते हो जो अनंत जीवन में लेके जाएगा। आमीन। आपको अनंत जीवन में जाना है या अनंत अग्नि में जाना है, यह आपकी चॉइस है। दिस इज योर चॉइस। क्या चुनाव करते हो आप? ये वचन मैं जब पढ़ता हूं ना, तो मुझे ये सब झूठे मसीह, ये सब एक्टिंग करने वाले मसीह, ये दिखावटी मसीह, एक पहराव पहनने वाले मसीह, एक मुखौटा पहनने वाले मसीह, ये मसीह मुझे 19 वचन में दिखते हैं, क्योंकि वे लोग केवल इसी जीवन के लिए जीते। कितना ये जीवन, कितना समय का ये जीवन कितने साल चलेगा? कितनी आयु तुम्हें मिलेगी? 2 दिन के बच्चे से लेके कितने तो भी लोग संसार छोड़ चुके, जिन्होंने बड़े बड़े ख्याली पुलाव पकाए थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें बना के रखी थी, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए थे, वो आज जमीन के नीचे चले गए। कहां पर आशा है आपकी? किस आशा में मैं जीऊं? अगर मैं इसी जीवन के लिए जीता हूं तो मैं अभागा हूं, लेकिन मैं उस जीवन के लिए जीता हूं जो मसीह के साथ मेरा सुरक्षित और गुप्त है। उस जीवन की आशा में मैं जीता हूं तो मैं आशीषित हूं, नहीं तो मैं अभागा हूं।
मैं ये कड़वा प्रचार नहीं करना चाहता हूं आशीषों, पवित्र आत्मा मुझे कहता है तू बोल। अब मैं बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि मुझे आपका कुछ भी फेवर नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का फेवर चाहिए। जब उसके सामने मैं खड़ा रहूं, तब मैं खड़ा रह के ये बताऊं कि प्रभु, मैंने तेरे प्रचार करते वक्त उसमें कोई कटौती नहीं की, मैंने न्याय करते वक्त कोई अलग तराजू नहीं, मैंने अपनों के लिए परायों के लिए एक ही तराजू का इस्तेमाल किया है। मैं तेरी राह पे चलता रहा और तेरी इच्छा को पूरा करता रहा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन से जीवन में आप जियोगे, किस तरीके से आप जियोगे? आप केवल इसी जीवन के लिए, अगर आपके पति के द्वारा आपकी कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है, आपकी पत्नी के द्वारा कुछ आपके अरमान पूरे नहीं हो रहे, आपके बच्चों के द्वारा आपके अरमान पूरे नहीं हो रहे, तो मुझे आपको बताना है कि आप अभागे हो। ये संसार के लोग हमारे जीवन को संतुष्ट नहीं कर सकती है, केवल एक ही है, यीशु मसीह समाधान और संतुष्टि दे सकता है। अगर भजन संहिता 130 वचन 5 के अनुसार अगर आप कहते हो कि मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मेरा प्राण यहोवा की बाट जोता है और मैं यहोवा की वचन की आशा रखता हूं, वही व्यक्ति दुनिया में उसे अपमान मिले या सम्मान मिले, कोई साथ दे या ना दे, वो व्यक्ति स्टेबल रहता है, क्योंकि उसके पास जीवित आशा है जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। आमीन, हालेलुया। शोक वही मनाते हैं, मातम वही मनाते हैं जिनका पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्यों आया? केवल आपको पापों से छुटकारा देने के लिए नहीं, तो यीशु मसीह इसलिए आया कि आपको धर्मी बनाकर पुनरुत्थान के, उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार बनाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आपको बताने के लिए बहुत दुख होता है कि बहुत सारी कलीसियाओं में ये विश्वास सिखाया नहीं गया है। बहुत सारी कलीसिया में केवल चंगाइया, भविष्यवाणी, तेल, पानी, पास्टर का फेवर, पास्टर की स्टाइल, पास्टर का बड़ा घर, पास्टर की बड़ी गाड़ी, इन्हीं बातों पर नींव रखी गई है। इसीलिए उन चर्चेस को फॉलो करने वाले एक बड़ी संख्या आज बैकस्लाइड हो गई है। इसलिए पौलुस कहता है कि हम इमारत है, वो इमारत यीशु मसीह का विश्वास, उसका वचन और प्रेरितों के विश्वास के चट्टान के ऊपर बनाया जाता है ना, वो इमारत थोड़ी लेट बढ़ती है लेकिन बेस्ट बनती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो इमारत बहुत जल्दी बनती है, तेल, पानी, चिन्ह, चमत्कार, चंगाइया, भविष्यवाणियां, जो इमारत बहुत जल्दी बनती है ना, वो इमारत जब ऐसे कोरोना वायरस के आंधी तूफान और कलेश आते हैं ना, ऐसे कलेश में वो इमारत जंदोस्त हो जाती है, नेस्त नाबूद हो जाती है। क्यों? क्योंकि नींव कच्ची है, फाउंडेशन इज वीक। व्हाट इज योर फाउंडेशन? अगर आप पूछोगे कि पास्टर जी आप ये फाउंडेशन की बात कैसे कहते हो, आज बहुत सारे पास्टर्स लोगों को पता नहीं व्हाट इज द फाउंडेशनल टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। मसीहत की नींव की शिक्षा क्या है? आइए मैं आपको 6 बातें बताऊंगा, उसमें भी पुनरुत्थान हमें दिखता है। इब्रानी का पत्र उसका 6 अध्याय है और यहाँ पे 6 बातें। कोई पासवान अगर मुझे देख रहा है, अगर पता है तो प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं पता है आपको कोई अन्य जाति का पूछेगा, क्योंकि एक डिबेट में एक अन्य जाति का इस्लामिक व्यक्ति ने एक पास्टर को पूछा कि तुम्हारी मसीहत की नींव क्या है, वो बता नहीं पाया। वो कह रहा था वचन के अनुसार बताओ। मैं वचन के अनुसार आपको मसीहत की न्यू बताना चाहता हूं। इस वचन को अंडरलाइन करो, इब्रानी 6 अध्याय वचन 1 और 2। देखो क्या कहता है। तेव्हा निर्जीव कृत्याबद्दलचा पश्चाताप, देवावरचा विश्वास आणि बाप्तिस्म्याचे हात वर ठेवण्याचे, मृतांच्या पुनरुत्थानाचे व सार्वकालिक न्यायाचे शिक्षण, हा पाया पुन्हा न घालता, हा पाया, मैं हिंदी में पढ़ता हूं मैं, मरे हुए कामों से मन फिराना। नंबर 1 पश्चाताप, रिपेंटेंस। मन फिराओ मतलब रिपेंटेंस। कोई क्रिश्चियनिटी की न्यू पूछेंगे ना, तो क्रिश्चियनिटी की न्यू जब वो वचन सुनता है तो उसका मन फिरता है। मन फिरता है मतलब पश्चाताप करता है। नंबर 2 वहां पे दिया है, वो उसको सुनकर, वचन को सुनकर जिंदा खुदावन पे, उसके वचन पर वो विश्वास करता है। रिपेंटेंस, फेथ। तीसरी बात बपतिस्मो। ये बपतिस्मो ऐसा दिया है, 2 प्रकार के बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा।
आगे भी एक बपतिस्मा है जिसे खून का बपतिस्मा, जो हमने प्रेरितों के जीवन से देखा कि जो शहीद हुए, ये भी एक बपतिस्मा ही है, बैप्टिज्म। तीसरी बात। चौथी बात, हाथ रखना, ले हैंड, अनॉइंट करना। पांचवी बात, मरे हुए से जी उठना, रेजरेक्शन, पुनरुत्थान। और छठी बात, अंतिम न्याय, अंतिम न्याय। ये 6 बातें हमारे मसीह विश्वास की। यहां पे दिया है क्या चंगाई, यहां पे दिया है क्या तेल पानी, यहां पे दिया है क्या भविष्यवाणी। हाँ, सभी प्रकार के दिन है। अभी तो ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, रोज डे, लव डे, चॉकलेट डे, बिस्किट डे, लेकिन एक डे है जजमेंट डे, जो मसीहत की आखिरी बात बताते हैं। और इन्हीं बातों को छोड़, अगर प्रेरितों की किताब को स्टडी करोगे ना, इन्हीं बातों को छोड़, बड़े बड़े मुर्दे जिलाने के बाद भी उन्होंने उस मुर्दे जिलाने की कोई भी बातों को उन्होंने अपना बिजनेस नहीं बनाया। उनके शरीर पर से कपड़े फिरा कर लेके जाते थे, बीमार चंगे होते थे, उन्होंने रुमाल बेचना या तेल बेचना, पानी बेचना चालू नहीं किया। किसी को पता नहीं तो इस बार अंडरलाइन करके रखो। नंबर 1 पश्चाताप, रिपेंटेंस। नंबर 2 फेथ। नंबर 3 बैप्टिज्म। नंबर 4 ले हैंड। नंबर 5 रेजरेक्शन। और नंबर 6 जजमेंट। ये 6 बातें मसीहत के विश्वास की नींव है, जो आज कलीसिया को सिखाई नहीं गई है। बहुत सारे लोग इन वचनों से अनजान है। उनको केवल इसी जीवन के लिए यीशु बताया गया है, और इसी जीवन का यीशु बताकर सुनने वाले भी अभागे और सुनाने वाला भी अभागा। कैसी बात है ना ये। मेरा प्रचार आज थोड़ा अलग था, लेकिन परमेश्वर इसमें डीप पे लेकर जा रहा है। जो धन दौलत, शोहरत, नाम, करियर, बॉडी बिल्डिंग, अपनी पर्सनैलिटी, अपने स्टेटस के बारे में जी रहे, वो इसी जीवन के लिए यीशु पे विश्वास रखते हैं ना, मिलेगा आपको। यीशु के नाम से मांगो तो मिलता है, लेकिन अभागे रहेगा अगर इसी जीवन के लिए यीशु पे विश्वास करेगा, क्योंकि वो जब आएगा तो तेरा रंग रूप, धन दौलत, सोना चांदी सब यही रह जाएगा, तो अकेला रह जाएगा। आज हमें इस जीवन पर नहीं तो फिर किस जीवन पर आशा रखनी है, मैं बिब्लिकल बेस पे सब पॉइंट क्लियर करूंगा। आइए तीतुस की पत्री, तीमुथियुस की दूसरी पत्री के बाद तीतुस की पत्री, उसका 3रा अध्याय और वचन 6 और 7 क्या कहता है, पढ़िए। टाइटस, लेटर ऑफ टाइटस, चैप्टर 3 एंड वर्स 6 and 7। तीसरा अध्याय 6 आणि 7। त्याने जो आत्मा आपला तारणारा येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आपल्यावर विपुलपणे ओतला आहे, यासाठी की आपण इसलिए कि हम त्याच्या कृपेने उस परमेश्वर के अनुग्रह से नीतिमान ठरून धर्मी ठहरकर, पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा केवल बड़े बड़े काम करने के लिए, चिन्ह चमत्कार प्रचार करने के लिए नहीं दिया है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरे। बहुत सारे लोग क्या करते पता है, मैं हंसी आती मुझे कुछ मसीहों की, ईसाइयों की, वो क्या कहते, यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझसे बार बार गलती होती है, मैं वही गलतियां बार बार करता हूं, और हमको सुनाया जाता है यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। लेकिन गौर से सुनो, यीशु मसीह भले ही पापियों के लिए आया था, लेकिन अभी धर्मियों के लिए आने वाला है। हालेलुया। निश्चित पाप्यांना वाचवायला आला, पण आता नीतिमानांना न्यायला येणार आहे। अभी पापियों के लिए नहीं आएगा, वो पापियों के लिए ऑलरेडी इलाज छोड़कर चला गया है। उसके लहू से उद्धार, उसके पुनरुत्थान से धर्मी ठहरना, और उसके आने की वो जो जीवित आशा है, पुनरुत्थान से अनंत जीवन। अभी यीशु मसीह, बहुत सारे लोग एक वचन का बहुत अच्छा खुद के लिए इस्तेमाल करते, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं पाप में बार बार गिरता हूं। क्यों गिरता है? क्योंकि सुअर बार बार एक ही जगह पे जाता है। मैं सुअर हूं या भेड़ हूं, ये मुझे देखना है। बाइबल यहां पे कहती है, स्पष्ट रीति से कहती है कि पवित्र आत्मा के उस अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरकर
आशा धरल्याप्रमाणे वो धर्मी ठहरकर आशा उस अनंत जीवन की आशा के अनुसार युगांयुगाच्या जीवनाचे वारिस व्हावे. आमीन आमीन. हालेलुया. हालेलुया. मेरा सब्जेक्ट में मिस नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर भी वही आशा है. क्या कही थी वो आशा जिससे मैं हिंदी में पढ़ता हूं, जिस उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला है. पवित्र आत्मा का नया स्नान, नया जन्म का स्नान मतलब उद्धार. इसके बारे में बाइबल कहती है जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने. आमीन. 8 वचन कहता है यह बात सच है. हालेलुया. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. कौन सी आशा? हिंदी मराठी में बहुत अच्छा वचन है. हिंदी से क्या कहता है 7 वचन मराठी में? ह्यासाठी की यासाठी की आपण त्याच्या कृपेने आपण येशू ख्रिस्ताच्या कृपेने नीतिमान ठरवून नीतिमान ठरून. नीतिमान क्यों? क्योंकि अभी आता पाप्यांसाठी नाही येणार, नीतिमानांसाठी येणार आहे. नीतिमान ठरून आशा धरल्याप्रमाणे व ती जिवंत आशा, पुनरुत्थानाची आशा धरल्याप्रमाणे, त्या जीवनाची आशा, फक्त या जीवनाची नाही, त्या जीवनाची आशा धरल्याप्रमाणे युगांयुगाच्या जीवनाचे वारिस व्हावे. युगन युग के जीवन के वारिस हो जाए. हालेलुया. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. आपको कौन सी बात का वारिस होना है? कौन सी बात का नॉमिनी का पद आपको चाहिए? आज नॉमिनी होने के लिए लोग झगड़ा कर रहे, घर पे हक जता रहे. पहले कहते हमारा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में अपना असली रूप दिखाकर झगड़ा करते हुए अपने खून के रिश्ते को दुखी करते हुए उन प्रॉपर्टीज के ऊपर वारिस का हक जता रहे. आपका और मेरा वारिस हक क्या है पता है? यूहन्ना 14 अध्याय 1 वचन में वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर भी विश्वास करो, मेरे पिता पर भी विश्वास करो. मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ. जब जगह तैयार हो जाएगी ना तब मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ. तुम्हें वो सारे पेपर्स बना के दे दूंगा और तुम्हें सारी पावर पैटर्न दे दूंगा. ये लो तुम्हारी सही अच्छी प्रॉपर्टी जो सोने के हीरे जवाहरात की दीवारें होंगी. वहां पे पूरे डायमंड्स के किचन होंगे जहाँ पे यीशु मसीह हम जैसे इस दुनिया में उसके साथ रहे वैसे हमारे लिए उस राज्य में वैसे घर देगा. हालेलुया. आमीन. आमीन. यीशु मसीह साइड बाय साइड आर्किटेक्चर का काम कर रहा है. पता है आपको? साइड बाय साइड वो हमारी प्रार्थना विनती है यीशु मसीह को दे रहा है. एक साइड से वकालत भी कर रहा है, हमारे गुनाहों की बेल भी कर रहा है. प्रभु क्षमा कर, मांग रहा है क्षमा. और उसके साथ साथ समय मिलने के बाद हम जो उसके साथ उस जीवन पे आशा रखने वाले, उस युगान युग के वारिस होने वाले आशा रखने वाले, अनंत जीवन की आशा रखने वाले हम लोगों की एक अलग लिस्ट है उनके पास. और यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए साइड बाय साइड जाकर वहां पे लोगों को काम पे लगाया. इसका घर ऐसा बना, उसका किचन वैसा बना, उसका टेनिस ऐसा बना. खुदावन वैसा घर हमारे लिए बना Praise the रहा Lord. है. Hallelujah. तो कौन सी बात की आशा रखोगे? Yes. आज हमें इस संसार पे आशा नहीं रखनी है, वो जीवित आशा पर. ये मैसेज मेरे लाइफ को बहुत ब्लेस कर रहा है. मुझे आपका पता नहीं है, लेकिन मैं प्रीच करते वक्त, क्योंकि दुधारी तलवार है जो सुनाने वालों को भी काटती है और सुनने वाले को भी काटती है. और वो मुझे आशीषित कर रही है. रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए. हालेलुया. परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे. हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे. पिता को देखेंगे और धन्य हो जाएंगे. पिता को देखेंगे
धन्य हो जाएंगे हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत से बार मुझे हंसी आती है, ये गाने केवल कब्रिस्तान में ही गाते हैं, लेकिन ये कब्रिस्तान में गाने वाली गाने नहीं है। ठीक है, एक पैटर्न में चल जाएगा, लेकिन ये गाने हमारे जीवन की रोज की गाने। सियोन देश हमारा देश, रहना नहीं है हमें। कौन से वचन पर? युगान युग का वारिस होने के लिए हमें पवित्र आत्मा के उस जल स्नान से नया जन्म इसलिए दिया गया है कि उसी अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरकर अनंत जीवन पर आशा रखें, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो, युगान युग के जीवन के वारिस हो। भले यहाँ पे कोई वारिस बनाए या ना बनाए, लेकिन मैं अनंत जीवन का वारिस हूँ। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा, उसके आने के द्वारा जो जीवित आशा मुझे मिलती है, वही जीवित आशा जिसे रोमियो 12:12 के अनुसार मैं आशा में आनंदित होता हूँ। भले संसार की हालात कुछ भी हो, मेरे जीवन में कुछ भी गलत हो, मेरे जीवन में परिस्थिति कुछ भी हो, दुख हो, परेशानी हो, जिल्लत हो, अपमान हो, सम्मान हो, कुछ भी हो, इन परिस्थितियों में मेरी आशा, जीवित आशा जो यीशु पे ईमान रखती है, उस आशा में मैं हर दिन आनंदित होगा, क्योंकि उसी आशा से मैं उत्तम पुनरुत्थान का भागीदार हूँ, और उसी विश्वास से मैं कलेश में डगमगाता नहीं हूँ। तो रोमियो 12:12 के अनुसार कलेश में मैं स्थिर रहता हूँ, इसीलिए मैं और आप प्रार्थना में नित्य लगे रहते हैं। हालेलुया। दिस इज द की ऑफ कंटिन्यूसली प्रेयर लाइफ। ये चाबी है कंटिन्यूसली नित्य प्रार्थना करने की। अगर आपको नित्य प्रार्थना करना है तो वो जीवित आशा में आनंदित हो। ये जीवित आशा में आनंद आपको कलेश में स्थिर करेगा, और ये स्थिरता आपको प्रार्थना में नित्य लगाएगा। आमीन, हालेलुया। सच में प्रभु ने हमसे बेहतरीन बात की है। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो इस विषय पर मैंने प्रचार किया है ना, जो भी शायद ये 5वां 6ठा ये एपिसोड होगा, लेकिन इन सभी एपिसोड में ये एपिसोड मुझे बहुत आशीषित किया, मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है, मुझे बहुत अनोखी बातें सिखाई है। इसी जीवन के लिए अगर मैं यीशु पे ईमान रखता हूँ तो मैं अभागा हूँ, लेकिन उस जीवन के लिए मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। फिर भले इस जीवन में मुझे पैसा मिले या ना मिले, अच्छा घर मिले या ना मिले, मुझे घर में आदर सम्मान मिले या ना मिले, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ी या ना बढ़े, मुझे कोई अच्छा समझे या ना समझे, लेकिन मैं उस जीवन को देखकर यीशु के साथ अगर मैं वफादार हूँ तो मैं अभागा नहीं, तो मैं भाग्यवान हूँ, क्योंकि जब भी वो आएगा, अगर मैं कब्रिस्तान में हूँ या जिंदा हूँ, उसके साथ उठा लिया जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। मिनल हमें प्रार्थना